बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मेन मरकज़ में, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ से करके भी दिखाई हैं कि यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन ने गुज़िश्ता एक माह से कैंप यहाँ पर लगाए हुए हैं, और एक एहतजाजी कैंप ये जो लंबा एक धरना जो है उसमें मुंतकिल हो गया है। मैं साथ में स्टार्ट में ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो ये जो अफगान बच्चे हैं वो यहाँ पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर दिन ब दिन इनकी तादाद में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है कि यहाँ पर आए रोज जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इस वक्त बेसरो सामानी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं, और बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, और मौसम के हालात भी आप लोगों को पता है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर इस सूरत हाल में यहाँ पर मौजूद है। स्टार्ट में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वो अफगान मुहाजिरीन है जो किसी तीसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि इस्लामाबाद जिसको हुकूमत की जानिब से फर्स्ट वेव में ही नो गो एरिया बनाया गया था अफगान मुहाजिरीन के हवाले से, तो बहुत सारे आप में से ये पूछेंगे कि तो फिर ये अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो ये वो मुहाजिरीन है जिन्होंने जर्मनी या किसी दूसरे होस्ट कंट्री में इन्होंने जाना है, लेकिन वहां से अभी तक इनको किसी भी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है, वहां सिवाय जर्मनी के, जिससे इनको जवाब तो है, लेकिन फिलहाल अभी तक 45 जो घराने हैं वही जा सके। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ेबा है। ज़ेबा, मुझे ये बताइएगा आप कितने अरसे से पाकिस्तान में थी? हम 4 साल हो गए कि पाकिस्तान में रह रहे। जब तालिबान की हुकूमत आई थी आप तभी आए थे? तालिबान की हुकूमत के बाद हम इधर आ गए। तो 4 साल से आप यहाँ पे कहाँ पे इस्लामाबाद में रहते थे? पिंडी में कहाँ पे रहते थे आप? हम पिंडी के साथ में रहते थे, तो जब वीजा का बात हो गया और हमारे पास वीजा नहीं था, मालिक मकान ने हमें जवाब दिया घर से, इसलिए हम मजबूर हो गए कि यहाँ पे हम रिहाइश ले लें। अच्छा, तो मालिक मकान ने किस टाइम पे आप लोगों को निकाला, और यहाँ पे इस कैंप में आके कितने दिन हो गए आपको? 38 डेज हो गए कि हम इधर एहतजाज में बैठे हुए हैं। ठीक है। और मालिक मकान ने जब पुलिस हमारी घर आ गई थी तो हम लोग नहीं थे, लेकिन एक हमारा बेटा था, बड़ा बेटा, उसको पकड़ के लेके गई थी, तो उसको बहुत हम मुश्किलात से उसको दोबारा वहाँ से निकाल दिया। वापस निकाला है? उसको हमने वापस निकाला है। अच्छा, पैसे दे दिया। कितने और पैसे दिए? ये एक अलमिया है कि हम जो है अगर बात करते हैं कि इनको बाइज्जत तरीके से, बावकार तरीके से, और इन तमाम चीजों से, जिस तरीके से एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि रावलपिंडी में बिलखुसूस जो पुलिस है उनको इस चीज में इन्वॉल्व न करने का जो फैसला किया गया था वो इसी वजह से किया गया था कि ये जो बता रही है कि इनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो पैसे देकर उसको वापस जो है वो छुड़वाया गया। तो इसी वजह से ये जो तमाम तर इनखला का जो अमल है या जो डिपोर्टेशन, रिपेट्रिएशन, तमाम तर चीजें हैं, वो इस वजह से सबसे ज्यादा जो है वो मुतासिर हो रहे हैं कि वो चंद पैसे लेते हैं या फिर वो वापस उनको छोड़ देते हैं। तो ये बताइएगा कितने पैसे दिए? ये मैं पूछना चाहूंगी। 50,000 उसको दिया था, और उसने हमारा सारा मोबाइल भी घर से जमा करके अपने साथ लेके गए थे। अच्छा, जो उसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट्स से बहुत हमारे लिए अहम थे, मोबाइल। तो वो सारी चीजें वापस हुई? कोई नहीं हुई? उसको हमने बहुत मुश्किलात से वापस लिए। ठीक है, तो सारी चीजें वापस ले ली। 50,000 रुपए, ये भी एक चीज है कि 50,000 रुपए लेके उसको वापस छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस या जितने भी इंतजामिया है उनको एक चीज जो हिदायत दी गई थी कि अगर किसी भी अफगान बाशिंदे की गिरफ्तारी होती है तो विद इन 24 आवर्स उसको किसी भी करीबी जो बॉर्डर है वहां से उसको डिपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे उनको गिरफ्तार करने के बाद 50,000 रुपए लेके उनको वापस छुड़वाया जाता है। ये बताइएगा अफगानिस्तान में किस शोबे से मुंसलिक थी, क्या करती थी जो अब वापस जाते हुए आप लोगों को परेशानी हो रही है? मैं खुद वहाँ पे पढ़ती थी, और मैं एक स्कूल में टीचर भी थी। अच्छा, पढ़ाते थे बच्चों को। तो जब तालिबान आ गए, स्कूल बंद हो गया, औरत के लिए काम सब बंद हो गया, इजाजत नहीं थे कि घर से बाहर निकल जाए मर्द के बगैर, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये। ठीक है, तो हम अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो अभी पाकिस्तान में ही रहना है या आप लोगों ने किसी और होस्ट कंट्री में अप्लाई किया हुआ है? नहीं, हमने यूनिसियार पे अपना वो टोकन ले लिया है, लेकिन टोकन है हमारे पास, लेकिन यूनिसियार हमारा काम नहीं प्रूफ ऑफ किया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं आप लोग? प्योर कार्ड वाले? प्योर कार्ड नहीं है। अच्छा, एक यूनिसियार की तरफ से एक टोकन मिलता है हमें। ठीक है, कि वो हमारे पास है, मतलब जब तक हमारा केसेस प्रोसेस होते हैं तो वो टोकन चलता है। अच्छा, हाँ, तो यूनिसियार ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। 4 साल हम इंतजार पे इधर बैठे हुए, लेकिन अभी तक
कुछ खबर, कोई कॉल भी नहीं आया, इंटरव्यू भी नहीं लिया हमसे, बस हमारा हालत इधर तक तो भी पहुंच गई है। अफगानिस्तान जाने में सबसे बड़ी जो रुकावट है या बहुत ज्यादा जो परेशानी है कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, किस चीज का ज्यादा डर है? डर इस चीज का है कि वहाँ पे हमारा यानी आज़ादी नहीं है औरत के लिए। स्कूल बंद है, पढ़ाई बंद है, काम बंद है। मतलब इधर इस तरह लोग भी है कि उसका मर्द नहीं है, बच्चा मर्द नहीं है तो वो खुद काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो वहाँ पे वो किस तरह रहे अफगानिस्तान में? जब तक वो काम ना करे, उसको सैलरी ना मिल जाए, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। इसलिए तो क्या अभी क्या मुतालबा करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे इतने दिन से आप लोग रह रहे हैं, मुश्किलात तो यहाँ पे भी आप लोगों को है, तो क्या मुतालबा करेंगे? UNHCR से क्या कहेंगे, बाकी हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से क्या मुतालबा है आप लोगों का? हम UNHCR से ये चाहते हैं कि जल्द से हमारा केसेस प्रोसेस करें, क्योंकि अब इधर बारिश है, धूप है, वॉशरूम का मसला है, खाने का बहुत मसला है, बच्चों बीमार हो रही है, सब बहुत मुश्किलात ज्यादा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा काम जल्द से प्रोसेस करे, हमारा केसेस। और पाकिस्तान से ये ख्वाहिश है कि हमें इतना तंग ना करें, हम मजबूर लोग हैं, हम भी इस तरह मतलब क्या कहो अभी। चले, ये अभी जो इनकी जो कैफियत है वो जाहिर सी बात है, जब आपको निकाला जाता है और आप जब बेसरो सामानी के आलम में कहीं पे रहते हैं तो ये आपके जो एहसासात हैं वो इसी तरीके से होते हैं। लेकिन ये जो बात इन्होंने इस वक्त अभी की है कि इनके बच्चे को जब गिरफ्तार किया गया तो उनको पैसे लेकर ये वापस छुड़वाया गया है, तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि जब हुकूमत ने इन चीज़ों के हवाले से बाबर करवा के रखा हुआ है कि किसी भी किस्म की कोई जो मुश्किलात है वो इनको नहीं होनी चाहिए, बाइज्जत तरीके से इनको इस दफा पाकिस्तान से अगर भिजवाया जा रहा है तो भिजवाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये जो छोटी मोटी जो हरकतें हैं इनकी वजह से जो हमारी ओवरऑल जो इंतजामिया है वो फिर बदनाम हो रही है। लेकिन खवातीन का ये है कि वो इस वक्त यहाँ पर जो मुश्किलात में है, जिस मुश्किलात का ये सामना यहाँ पर कर रहे हैं, बारिश हो चाहे जो भी हो, हाइजीन का यहाँ पे प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 1 माह से ज्यादा का ये अरसा हुआ है कि ये यहाँ पर हैं। और जिन लोगों के जो यहाँ पर रेंट पे रह रहे थे तो उनके हवाले से भी इन्होंने जैसे बताया कि पुलिस वालों ने वहाँ पे छापे मारे हैं और उसके बाद इनको जो मकान मालिकान है उन्होंने निकाला है। तो ये सारा यहाँ पे ये सूरत हाल है कि हर कोई यहाँ पर छोटे छोटे से जो इन्होंने अपने खेमे अगर हम इसे कहे तो लगाया हुआ है और यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इंतजार में है कि या तो हुकूमत पाकिस्तान इनके हवाले से कोई एक अहम फैसला जो है वो ले, या फिर जो UNHCR या जो दीगर इदारे हैं जिनके तहत यानी मातहत ये यहाँ पर रजिस्टर्ड थे, जैसे प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड और एक और कूपन इनको दिया गया है, टोकन नंबर, जिसके बाद इनको ये कहा जा रहा है कि इसके होने तक आप पाकिस्तान में शायद वैलिड या शायद जो लीगल वे में आप रह सकते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन कैंप की, जहाँ से मैंने आपको अपडेट किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से लाजमन आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।